दोस्तों, एक लड़की जब शादी होने के बाद अच्छे से ससुराल जाती है, लेकिन कुछ ही समय बाद जब लड़की का पिता उससे मिलने आता है तो जो उसकी हालत देखता है दोस्तों, उसके पैर तले जमीन खिसक जाती है। वह फूट फूट कर रोने लगता है। आखिर उसकी लड़की के साथ क्या हुआ, यह देखने से पहले आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज की कहानी है महाराष्ट्र के शामली की, जहां एक अंजलि नाम की लड़की होती है और उसका एक भाई और एक बहन होती है। लेकिन उसकी जो माँ थी वह कुछ समय पहले गुजर, और अंजलि जैसे तैसे करके 12वीं तक पढ़ाई कर लेती है और धीरे धीरे समय गुजरता है। अंजलि शादी के लायक हो जाती है। तभी उसके पिताजी होते हैं जिनका नाम राम प्रसाद होता है। वह अंजलि के लिए 50 से 60 किलोमीटर दूरी पर एक लड़का देखते हैं और उसकी शादी तय कर देती हैं। और उस शादी में 90,000 रुपये, एक लर और एक अंगूठी, साथ में एक बाइक तय की जाती है। और जब अंजलि की शादी होती है तो जो अंजलि के चाचा होते हैं वह कहते हैं अपने भैया से कि भैया, अंजलि की गाड़ी मैं दूंगा और बाकी का सामान आप दे देना। लेकिन जब शादी होती है तो अंजलि के जो पिता चाचा होते हैं वह कहते हैं कि गाड़ी के लिए पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया और मैं गाड़ी नहीं दे पा रहा हूँ। तभी जो राम प्रसाद होते हैं वह अपने समधी से कहते हैं, जिनका नाम रमेश होता है, वह कहते हैं कि समधी जी प्लीज़ मुझे क्षमा करना, मैं गाड़ी नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जिससे पैसा लिया था मैं उससे थोड़ा और ज़्यादा ले लेता तो आपको गाड़ी दे देता। गाड़ी की हामी मेरे भाई ने भर रखी थी, इसलिए उन्होंने ऐन मौके पर मुझसे मना कर दिया और मैं आपको गाड़ी नहीं दे पा रहा हूँ। तभी लड़के का पिता कहता है कि समधी, अगर गाड़ी अभी मिल जाती तो मेरे 4 रिश्तेदारों में दिखाने की और लिए और मेरी शान बन जाती, और लड़के के दोस्त भी अगर पूछेंगे तो क्या कहेंगे। तभी कहते हैं समधी, जैसे तैसे आप जो भी करो वैसे करके मेरी लाज रख लो। और फिर शादी हो जाती है। और धीरे धीरे करके कुछ ही समय बीतता है, 2-4 दिन बीतते हैं। तभी अंजलि की 2 ननद होती हैं, वह अपने ससुराल जा रही होती हैं। तो वह अपनी माँ से कहती हैं, माँ अगर भाभी के घर से कुछ आया हो तो प्लीज़ वह हमें दे दें, जिससे कि हम अपने ससुराल में दिखा सकें। तभी उसकी माँ कहती है कि बहू क्या लाई है, वो तो एक नंगे बाप की लड़की है, वह तो सिर्फ 2-4 लड्डू और एक साड़ी लेकर आई है, इसलिए मैं आपको पैसे देती हूँ, आप बाज़ार से रास्ते में से कुछ ले जाना। और जब सारी बात अंजलि सुन लेती है, जब वह लड़का जिसके साथ शादी होती है उसका नाम प्रमोद होता है, जब प्रमोद शाम को आता है तो अंजलि कहती है कि माँ ऐसे ऐसे कह रही थी। तो प्रमोद कहता है, माँ ठीक ही तो कह रही थी, तुम्हारे पिता ने मुझे दिया ही क्या है, एक गाड़ी तक नहीं दे पाए, जो गाड़ी की बात थी मेरे यार दोस्त मेरा मजा। और अंजलि कहती है अभी पिताजी थोड़े परेशान हैं, उन्होंने शादी की है तो वह कह तो रहे हैं 1-2 महीने में वह गाड़ी आपको दे देंगे। तभी जो प्रमोद होता है वह थोड़ी पी रखी होती है उसने, तो वह अंजलि को जोर जोर से 2-4 थप्पड़ मार देता है और अंजलि रोते हुए कमरे के अंदर चली जाती है। और जो अंजलि का छोटा देवर होता है जिसका नाम रोहित होता है, वह भाभी के पास आता है तो देखता है कि उसकी भाभी का गाल इतना लाल था जैसे मानो खून निकल आया हो। तभी वह भागकर जाता है और पानी लेकर आता है और भाभी को पानी पिलाता है और फिर कहता है, भाभी आप इनसे बहस ना करो, मेरे घर वाले बहुत ही खराब हैं, इसलिए आप चुप रहा करो इनसे। और वह पानी देकर आए। और फिर कुछ समय बीतता है तो जो लड़के का पिता होता है महेश होता है, वह पूछता है कि प्रमोद अपनी बहू से पूछो कि गाड़ी की क्या बात हुई, उसके पिताजी क्या कह रहे हैं। तभी प्रमोद कहता है अंजलि से कि अपने पिता को फ़ोन करो और गाड़ी के लिए बोलो। तभी अंजलि पिता को फ़ोन लगाती है और कहती है, पिताजी आपकी बहुत याद आ रही है, आप कैसे हो। तो पिताजी कहते हैं, मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो। तो अंजलि कहती है, मैं भी ठीक हूँ। और फिर अंजलि जब पिता की हालत की सुनती है तो वह रोने लगती है। तभी पिता पूछते हैं कि क्या हुआ बेटी, कोई परेशानी है। तो अंजलि कहती है, नहीं पिताजी कोई परेशानी नहीं है, मैं तो अच्छे से रह रही हूँ, और आप मुझे कब लेने आ रहे हो। तभी जो प्रमोद होता है वह कहता है अंजलि से गाड़ी के लिए बोलो। वह धीरे से इशारे कर रहा होता है। तो वह कहती है कि आपने
चाचा जी से बात करी, उन्होंने गाड़ी के लिए बोला था, तो वह कहते हैं कि उन्होंने तो मना कर दिया है, कुछ समय मुझे दो तो मैं ही 1-2 महीने में गाड़ी खरीद कर दे दूँगा। और फिर अंजलि हाय कर कर फ़ोन काट देती है। फिर जो प्रमोद होता है वह कहता है तुमने गाड़ी के लिए क्यों नहीं बोला, तो अंजलि कहती है वो कह तो रहे हैं कि दे दूँगा, और आप इस समय तो दो उन्हें, वो परेशान हैं और उनकी स्थिति तो समझो। लेकिन जो प्रमोद होता है वो कहता है कि मुझसे जवान लड़ा रही है, और वह फिर से उसकी मारपीट करता है। दोस्तों धीरे धीरे करके वह इसी तरीके से अंजलि को हर रोज़ मारता था। और फिर जो अंजलि थी उसकी विदाई के लिए 3 माह का समय दिया जाता है। तभी कुछ समय बाद अंजलि के जो पिता होते हैं वह उसे लेने के लिए अंजलि के घर आते हैं, और क्या अपनी लड़की को जब लेने के लिए जाते हैं तो घर पर देखते हैं कि अंजलि कुछ भी नहीं पहनी होती है, और एक खराब सी साड़ी, और ना तो कोई सोना ना चांदी, सब कुछ उतारे हुए थी। तभी वह जाकर अंजलि से कहते हैं ये क्या बेटा, तुमने सारी चीज़ बीज कहाँ रख दी हैं। तो अंजलि कहती है वो पिताजी अभी पड़ोस में चोरी हो गई थी, इसके लिए मैंने डर कर वो सारी चीज़ हटा कर रख दी है। लेकिन दोस्तों दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि जब प्रमोद अंजलि से गाड़ी के लिए मांग कर रहा था, तो अंजलि के पास शादी में जो कुछ पैसे या सोना चांदी जो मिला था वह सब कुछ निकाल कर वह प्रमोद को दे देती है और कहती है ये लो इनसे गाड़ी ले लेना। तभी प्रमोद वह चीज़ अपनी माँ के पास ले जाता है और कहता है माँ वो ऐसे ऐसे बोल रही है। तो उसकी माँ कहती है ये सारी चीज़ रख ले, अगर गाड़ी मिल जाएगी तो ठीक है, अगर नहीं मिली तो इन्हें बेचकर गाड़ी ले आएंगे। दोस्तों यह थी। तभी फिर जो अंजलि का पिता होता है वह कहता है कि बेटी जाने के लिए तैयार हो जाओ। तो अंजलि कहती है मैं तो पहले से ही तैयार हूँ। तो वह फिर कहता है कि कोई चीज़ वगैरह तो पहन लेती। तभी वह जिद करते हैं और लड़की फिर अंजलि फिर घर के अंदर जाती है और प्रमोद से चीज़ मांगती है। तो वह प्रमोद चीज़ नहीं देता है और उसे बहुत सारे ताने मारता है, उसे एक आध थप्पड़ भी मार देता है। और यह सब कुछ अंजलि की जो छोटी बहन होती है वह देख लेती है। तभी अंजलि अपनी बहन से मना कर देती है कि यह बात पिताजी को मत बताना, और अंजलि अपने घर चली जाती है। कुछ समय जब महीने पूरे 3 माह हो जाते हैं तो अंजलि अपने पिता से कहती है कि पिताजी गाड़ी की व्यवस्था हुई। तो जो अंजलि के पिता होते हैं वह कुछ पैसे जमा कर कर गाड़ी किस्त पर ले आते हैं और वह अपने नाम पर लेकर आते हैं, और फिर गाड़ी और अंजलि को ले जाकर ससुराल जाते हैं। और गाड़ी की चाबी जब अपने समधी को देते हैं और कहते हैं ये लोग समधी गाड़ी की चाबी, मैंने यह गाड़ी अभी अपने नाम पर ली है, और जब धीरे धीरे करके मैं इसकी किस्त चुका दूंगा तो बाद में इस गाड़ी को प्रमोद के नाम कर दूंगा। और फिर यह कहकर वह वापस चले आते हैं। और फिर कुछ समय बीतता है तो अंजलि को वह बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं। तो अंजलि सोचती है कि मेरे पिताजी गरीब हैं, उन्होंने जो कुछ दिया वो बहुत दिया, लेकिन इन लोगों का पेट नहीं भरा है। तो वह घर में इतना ज़्यादा काम करती है, वह काम के बल अपने पिता की लाज बचा रही थी। दोस्तों जो घर वाले होते हैं वह इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं, और जो थोड़ा बहुत देहात में होते हैं तो वह 2-4 गाय वगैरह और रख लेते हैं। और अंजलि पूरे दिन इतना काम करती थी कि उसे खाने पीने तक का टाइम नहीं मिलता था, और धीरे धीरे करके वह इतनी थक जाती है और थकावट की वजह से वह बीमार भी हो जाती है। और उधर जब एक दिन उसके पिता का फ़ोन आता है तो वह अंजलि से पूछते हैं कैसी हो बेटा। तभी अंजलि फ़ोन पर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, और फिर उसके पिताजी पूछते हैं बोले क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है। तो वह कहती है कोई बात नहीं है पिताजी, लेकिन थोड़ी बात कर कर वह फ़ोन काट देती है। तभी उसके जो पिता होते हैं वह ये बात को लेकर बहुत चिंता करते हैं। तभी जो अंजलि की छोटी बहन होती है वह जो उसने अंजलि के ससुराल में उसके साथ जो हो रहा था वह देखा था, वह सारी बात अपने पिता को बता देती है। और फिर उसके पिता 1-2 दिन बाद अचानक अंजलि के घर पहुंच जाते हैं। तो देखते हैं कि अंजलि को बहुत तेज़ बुखार था, फिर भी वह काम कर रही थी और एक फटी सी साड़ी पहनी हुई थी और पोंछा लगा रही थी। जैसे ही वह अपने पिता को देखती है
और पिता अपनी बेटी को देखता है तो ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रोने लगते हैं। और धीरे धीरे कर वहाँ उसकी सास और उसका ससुर भी आ जाता है। और जो प्रमोद होता है वह गाड़ी लेकर कहीं गया था, तब तक वो भी आ जाता है। और जब वह अपने समधी से कहते हैं कि तुम्हें शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, अब मैंने अपनी बेटी तुम्हें ऐसे ही भेजी थी, तभी जो प्रमोद होता है वह कहता है काम नहीं करेगी तो क्या करेगी, इसे कौन खिलाएगा। तो जो प्रमोद की जो लड़की अंजलि के पिता होते हैं वह प्रमोद को 2-4 थप्पड़ मारते हैं और गाड़ी और अंजलि को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और वह कहती हैं कि मैं इन लोगों को सबक सिखा कर रहूँगा। तभी वह कोर्ट जाते हैं और अंजलि के ससुराल वालों के खिलाफ केस कोर्ट जाते हैं। तो वह एक वकील देखते हैं और वकील से कहते हैं कि ऐसे ऐसे कर पूरी बात बताते हैं कि मेरी बेटी को ऐसे ऐसे करके परेशान किया जा रहा है, मैं उन लोगों को सबक सिखाना चाहता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो जो वकील होता है वह अंजलि की मासूमियत देखकर, उसकी सुंदरता देख और उसकी एक चेहरे पर जो डर था वह देखकर वह समझ जाता है कि यह लड़की बहुत भोली भाली है। तभी वह अंजलि के पिता से कहता है कि आप ऐसा मत करो, आप बर्बाद हो जाओगे, केस में काफ़ी पैसा खर्च होता है। लेकिन उसका पिता कहता है कि नहीं, जो भी हो मुझे उन लोगों को सज़ा देनी है, मुझे अपनी बेटी के साथ जो हुआ है उसका बदला लेना है। तभी उसके जो वकील होता है उसका एक लड़का होता है जिसका नाम मनीष होता है, वह उस मनीष को उनके साथ भेजता है और उस लड़की के से सारी पूछताछ करता है और उस पर लिखावट कर और उसके फ़ोटो खींच कर उस पर केस दर्ज करवा देता है। और जो अंजलि होती है वह उस लड़के, और जब सारी लिखावट हो जाती है तो जो वकील होता है वह कहता है अब अंजलि के पिता से, एक ये लड़की इतना सब कुछ करने के बाद भी इतना सब कुछ सह रही है, एक जो हमारी बहू थी जिसने सबकी नाक में दम कर रखा था और जैसे तैसे करके हमने 10 लाख रुपए देकर उससे पीछा छुड़ाया है और अपनी बेटे का तलाक कराया है। दोस्तों फिर वह वहाँ से चले जाते हैं। वह अंजलि को पसंद कर लेता है, अपनी लड़की की शादी के लिए सोचता है कि मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े मैं इस लड़की का तलाक करा कर रहूँगा। और वह उस लड़की के घर ससुराल वालों को इतने सारे केस लगा देता है, वह डर के मारे उस लड़की से अंजलि से तलाक ले लेते। और वह जो वकील होता है वह अंजलि के पिता से पूछता है कि मैं आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। तो जो अंजलि का पिता होता है वह कहता है कि इसमें मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, अगर आपके घर वाले और परिवार वाले राजी हों तो। अंजलि से उसका पिता पूछता है क्या बेटा तुम भी राजी हो? तो अंजलि कहती है हाँ मैं भी राजी हूँ। और वकील कहता है कि हाँ मेरे घर वाले भी सभी राजी हैं। और फिर दोनों की शादी कर दी जाती है। दोस्तों आज भी वह अच्छे से रह रहे हैं। दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। इस कहानी का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बस हमारा तो यही उद्देश्य है कि आप सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।